जमीन पर इंसानों के गुनाह लगातार बढ़ते जा रहे थे। हर तरफ जुल्म, नाफरमानी और सरकशी आम हो चुकी थी। लोग अल्लाह की नेमतों को भूलकर गुनाहों में डूबते जा रहे थे। आसमानों में फरिश्ते यह सब देखते और हैरत में पड़ जाते थे कि आखिर इंसान इतनी नेमतें मिलने के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते हैं। रिवायतों में आता है कि फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, ये वही मखलूक है जिसे तूने जमीन में अपना खलीफा बनाया, मगर यह खून बहाती है, गुनाह करती है और सरकशी में पड़ी हुई है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें भी इंसानों जैसी ख्वाहिशात और जज्बात देकर जमीन पर भेजा जाए तो तुम भी आजमाइश में पड़ सकते हो। फरिश्तों ने कहा कि वह कभी गुनाह नहीं करेंगे। तब रिवायतों के मुताबिक दो फरिश्तों को जमीन पर भेजा गया जिनके नाम हारूत और मारूत बताए जाते हैं। उन्हें इंसानों जैसी ख्वाहिशात और जज्बात दिए गए ताकि उनकी आजमाइश हो सके। कहा जाता है कि वह बाबुल की सरजमीन में रहने लगे। शुरुआत में वह लोगों के दरमियान इंसाफ करते, इबादत करते और लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, मगर एक दिन उनकी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसका हुस्न गैर मामूली था। कुछ रिवायतों में उस औरत का नाम जहरा बताया जाता है। उसका हुस्न इतना ज्यादा था कि दोनों उसके तरफ माइल हो गए और उन्होंने उस औरत के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मगर उस औरत ने कहा कि वह उस वक्त तक उनकी बात नहीं मानेगी जब तक वह तीन में से कोई एक काम न कर ले, या शराब पिए, या किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल करें, या फिर बुत को सजदा करें। दोनों ने सोचा कि इन तीनों में सबसे छोटा गुनाह शायद शराब पीना है, इसलिए उन्होंने शराब पी ली। लेकिन जब नशा उन पर गालिब आया तो उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया और फिर रिवायतों के मुताबिक उन्होंने वह सारे गुनाह कर डाले जिनसे बचना चाहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने गुनाह भी किया, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल भी कर दिया और अल्लाह की नाफरमानी में पड़ गए। कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि उस औरत ने उनसे आसमान पर जाने का राज जान लिया, यानी वह कलिमात जिनके जरिए वह आसमान की तरफ बुलंद होते थे। फिर वह उन्हीं कलिमात के साथ आसमान की तरफ उठ गई। बाज इजरायली रिवायतों में कहा जाता है कि अल्लाह ने उसे आसमान में एक सितारे की शक्ल दे दी, जिसे बाद में लोग सितारा जहरा के नाम से जानने लगे। जब हारूत और मारूत की आजमाइश का अंजाम जाहिर हुआ तो उनके सामने सजा का फैसला रखा गया। रिवायतों के मुताबिक उन्हें इख्तियार दिया गया कि वह दुनिया का अजाब चुने या आखिरत का। उन्होंने दुनिया का अजाब चुन लिया। चुनांचे कहा जाता है कि उन्हें बाबुल में एक गहरे कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वह कयामत तक अजाब में रहेंगे। हालांकि यह पूरी तफसील कुरान में मौजूद नहीं है और इस कहानी के कई हिस्से कमजोर या इजरायली रिवायतों पर आधारित माने जाते हैं, इसलिए इसे बयान करते वक्त एहतियात जरूरी है।